अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये उर्दू बाल भारती पहली जमात की किताब है जो कि महाराष्ट्र पूना बोर्ड की किताब है। ये तो हम इसका इकाई नंबर 1 यानी चैप्टर 1 करेंगे। तो हम एक चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं। देखिए पहली इकाई है ये। यहाँ पर उस्ताद जो है क्लास के अंदर आई है। यहाँ पर उस्ताद अस्सलामुअलैकुम बच्चों, तलबा वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पर सुनो और दोहराओ। मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिएगा और इसको दोहराइएगा। ये हम्द है, ये देखिए हम्द लिखा हुआ है, हे मीम दाल हम्द। हम्द का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ़। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, आप उसको दोहरा लीजिएगा। देखिए कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है राजा। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। चला रहा है कौन हवाएं, उड़ा रहा है कौन घटाएं। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। कहो कौन बादल बरसाए, कौन ज़मीं से अनाज उगाए। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। तो आप ये इसको याद कर लेंगे। ये देखिए सफ़ा नंबर 1 पर है ये नज़्म आपकी। तो इसको मैंने पढ़ लिया, आप उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो यहाँ लिखा है मनमानी, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करना है, यहाँ लाइन खींचनी है, कुछ बनाना है, ड्रॉ करना है, कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो अब अगले सफ़े पर हम आएंगे, सफ़ा नंबर 2 पर। देखिए ये पेज नंबर 2 है। यहाँ इसमें जो है यहाँ पर भी आपको मनमानी करनी है। यहाँ पर भी आपको कुछ पेंसिल से बना लेना है। बुक में किताब जो है आपके पास, यहाँ पर लिखा है बच्चों का तारुफ। तारुफ का मतलब होता है अपने बारे में बताना कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बच्चा से उस्ताद पूछ रहा है, उस्ताद तुम्हारा नाम क्या है। तो ये अनवर है बच्चा, तो अनवर कह रहा है अनवर। उस्ताद तुम्हें क्या अच्छा लगता है। अनवर मुझे खेलना अच्छा लगता है। अब ये इस बच्ची के बारे में उस्ताद पूछ रहे हैं, उस्ताद तुम्हारा नाम क्या है। शबनम। शबनम उस्ताद तुम्हें क्या अच्छा लगता है। शबनम मुझे गाना अच्छा लगता है। तो इस बच्ची ने यहाँ पर अपना तारुफ दिया है, इस बच्चे ने यहाँ पर अपना तारुफ दिया है। तो आप भी अपना अपना तारुफ देंगे, जिसका जो नाम है वो बोलेगा, ठीक है। तो ये सफ़ा नंबर 2 है। अब हम अगले सफ़े पे आएंगे, सफ़ा नंबर 3 पर। देखिए बच्चों ये सफ़ा नंबर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए तस्वीर देखो और तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है बताओ। तो हम तस्वीर देखेंगे, हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर आसमान है, यहाँ पर बादल हैं, ये तितली है, ये इंद्रधनुष जिसे उर्दू में हम धनक कहते हैं, ठीक है। ये दरख्त है और दरख्त पर जो है फल लगे हुए, ये देखिए है ना। और ये बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पर सूरजमुखी का फूल है, और ये तालाब है, और तालाब में जो है बत्तख हैं। उसके बाद यहाँ पर घास है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये बिल्ली है। तो इस तरह आप ये तस्वीर को में जो तस्वीर में नज़र आ रहा है वो बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सफ़ा नंबर 3 है। उसके बाद सफ़ा नंबर 4 पर आएंगे हम। देखिए बच्चों ये सफ़ा नंबर जो है 4 है। इसमें ये लिखा है यहाँ पर तस्वीरों की जोड़ियाँ लगाओ। तो आपको तस्वीरों के साथ सेम तस्वीर की जोड़े लगानी। देखिए ये अनार था, तो अनार को हमने अनार के साथ ऐसे मिला दिया। ये खरगोश को खरगोश के साथ, बिल्ली को बिल्ली के साथ, मुर्गे को मुर्गे के साथ, चिड़िया को चिड़िया के साथ। और ये अंगूर है, तो अंगूर को अंगूर के साथ। और यहाँ पर आपको देखिए हाथ फेरो। तो ये जो लाइन है डैश डैश करके दिया हुआ है, तो इस तरह आपको पेंसिल से हाथ फेरनी है सारी लाइनों पर, देखिए ऐसे। और यहाँ पर ये इस तरह नीचे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बताने खरगोश कैसे चलता है, हाथ से आप बता देंगे, हरकत करके बताओ। मुर्गा कैसे बांग देता है, तो कैसे आवाज़ देता है मुर्गा, कुकड़ू कू। खट्टे अंगूर खाने से मुंह कैसा बन जाता है। कैसा मुंह बन जाता है, खट्टा खाते तो एक आंख बंद हो जाती है ना, करके दिखाओ। तो ये सफ़ा नंबर 4 हो गया। अब अगले सफ़े पर आएंगे। ये देखिए सफ़ा नंबर 5 है। तो इसमें यहाँ पर जो है ये मेरा बदन, तो अपने बदन के बारे में, उनके हिस्से के बारे में बताना है।
तो ये लिखा है यहाँ पर, देखिए ये मेरे हाथ, दो दो हाथ, ये मेरे पैर, दो दो पैर, ठीक है ना। हम सबकी होती है ना दो दो हाथ दो दो पैर। ये मेरी आँख, दो दो आँख, ये मेरे कान, दो दो कान, ये मेरी नाक, एक ही नाक, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताएं हमारे बदन के हिस्सों में दो हाथ होते हैं, दो आँखें, एक नाक, है ना। अब लफ्ज़ों को सुनकर इसके आखिर में आने वाली आवाज़ को अदा करो। तो ये हाथ थ, पैर र, आँख ख, कान न, नाक क, ठीक है ना। आखिरी वाले आवाज़ को अदा करें हमने। अब इसके बाद ये देखिए ये हाथ फेरना है आपको। तो ये यहाँ पर ऐसे करके यूँ, और ये देखिए ये ऐसे करके यूँ, ठीक है ना। इस तरह हाथ फेरनी है सारे में। यहाँ पर ये देखिए ऐसे, फिर ये ऐसे, इस तरह। अब अगले सफ़े पर हम आएंगे। अब हम सफ़ा नंबर 6 पर आएंगे। देखिए बच्चों, पेज नंबर ये छठा 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, सफ़ा नंबर 6 है। इसमें है ये खेल का गीत। तो यहाँ पर देखिए खेल का गीत, इसको सुनो और बोलो। मैं पढ़ूँगी, आप सुनकर बोलिएगा, ठीक है ना। आओ घेरा एक बना लें, अपने अपने हाथ मिला लें, सीना तान खड़े हो जाएं, फिर ऊपर गर्दन भी उठाएं, एड़ी से एड़ी मिलाकर, पैरों के पंजे फैलाकर, अपने अपने पाँव उठाएं, चलते जाएं चक्कर खाएं, पहले पूरा चक्कर खा लें, चक्कर खाकर दिल बहला लें, फिर हम सब रुक जाएं दम भर, आगे को बढ़ जाएं कदम भर, बैठ कर उठें, उठ कर बैठें, सर ऊंचा हो सामने देखें। मोहम्मद शफीउद्दीन नैयर जिन्होंने लिखी है उसका नाम है ये, ठीक है बच्चों। तो ये आप नज़म मैंने पढ़ दी है, अच्छी तरह से इसको सुन लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको, ये जो है यहाँ पर आपको हाथ फेरो, ये इस तरह गोल हाथ फेरना, यूँ करके यूँ, ठीक है ना। इन पर हाथ फेरते जाएंगे सारे पर। तो ये वाला जो है वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये देखिए 6 सफ़े मैंने कर दिए। अब अगले हिस्से में, अगले वीडियो में हम अगले सफ़े पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करके अपने अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को बताइए, और मेरा कमेंट्स करके बताइए आप, ठीक है। और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया बच्चों।